ननद भाभियों में बहुत ही सीक्रेट बातें चल रही हैं। अभी इस समय सुबह का समय है और उपासना प्रीति नहा ली थी, मैं नहीं नहाई थी। मैंने कहा चलो इनका मतलब हाथ ही बटा दूं, कुछ कुछ करा दूं। और इधर मेरे लिए बना रही हैं उपासना चाय और दुनिया भर की बातें। अभी थोड़ी खाली टाइम था तो दुनिया भर की बातें चल रही थी, कौन क्या किया, कैसे किया, सभी के लिए हंस रहे थे हम लोग। और किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े थे तो प्रीति हमारी लगा रही थी, उपासना खाना बना रही हैं और मैं इनका हेल्प कर रही हूँ। मैं सब्जी भाजी करके और नहाने जाने वाली थी तो फिर इन लोगों का कुछ काम निकल आया तो मैंने सोचा कि चलो भाभीयों के साथ हाथ बटाना चाहिए। जहर उगलने वाली नंदें अच्छी नहीं होती, हमेशा अमृत बरसाना चाहिए। अपने मायके में जाके गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, तभी सब कुछ अच्छा होता है। तभी भाभियाँ एक दूसरे से अच्छी बातें करती हैं, नहीं तो फिर हो गया वो भी तो किसी की दूसरे घर की बेटी होती हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। और हमारी नंद भाभीयों में बहुत ही ज़्यादा अभी तक तो बनते ही आया है, फिर आगे का नहीं बता सकती हूँ। और मेरे को बहुत आलस आ रहा है क्योंकि अभी खाना बनाने वाली हैं और मैं खाने वाली हूँ तो बैठ के तो मेरे को थोड़ी सी हैरानी हो रही है, मैं लगता है सो जाऊँ जाके। इधर हमने खाजा बनाया था तो उसको पाग लिया। खाजा बन गया था मंगलवार को ही, तो इसको हम अभी सुबह पागे हैं, मतलब बुधवार के दिन। और ये अमावस को ब्राह्मणों को परोसने के लिए कुछ न कुछ मीठा बनाया जाता है हर बार। खाजा पाकने के बाद इधर हम सभी लोगों ने बैठ के खाना खाया। हमारे यहाँ कन्या में कि हम सभी लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं। तो आज हमारे इधर का फैन बिगड़ा हुआ था तो बच्चे सब इधर उधर बैठ के खा रहे हैं। तो इधर रांझी और ईशु खा रहे हैं, उधर मैं और अंजलि, मम्मी, प्रीति, उपासना उधर पंखे की जगह पे बैठ के हम लोग खाएंगे। बाबूजी के क्रियाकर्म के चलते मेरे छोटे भाई ने 1 साल से समोसे नहीं खाए थे, तो फिर हम लोगों ने समोसे बनाए रात में। और नाश्ते के जैसे नहीं, डिनर के जैसे बनाया गया क्योंकि भरपेट बनाया गया था, फिर खाना नहीं बना था। इधर बन गई है पपड़ी और सलोनी और खाजा बन के तैयार हो गया है। और ये पपड़ी और सलोनी तलना बाकी है, खाने के बाद फिर हम लोग इसको तले हैं। और सभी लोग बाहर खा रहे हैं और मैं और उपासना और हमारी बुआ, तो हम लोग साथ में खाते हैं इधर अंदर। ये वीडियो दूसरे दिन की है, यानी गुरुवार की। तो चलिए बना रहे हैं मटर पनीर। तो इसमें मैंने सभी बेसिक मसाले डाल दिए हैं। काजू 1 मुट्ठी डाल दिया गया है, 1 मुट्ठी से ज़्यादा, मतलब आधा पाव के लगभग। और इसमें डाल देते हैं टमाटर, क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन प्याज वाला कुछ भी नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें मतलब सात्विक तरह से बनाई जाती हैं, तो उसको हम अच्छे से बनाएंगे। पनीर को हमने गर्म पानी में डाल के रखा था, पहले तो ठंडे पानी में था पर बनाने के समय गर्म पानी में डाल के रख दिए हैं, क्योंकि इसकी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वे दूर हो जाते हैं। तो चलिए अब कट कर लेते हैं पनीर को। और पनीर को काटने के लिए एक अच्छी सी मतलब धारदार चाकू होनी चाहिए, तभी कट पाता है, नहीं तो फिर अटकता है। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी काटने में। इधर पीस लेते हैं हम मसाले। ये है फ्रोजन वाला मटर, तो इसको भी निकाल के रख दिया गया है क्योंकि ये जम गया है। इसको थोड़ा सा हल्का सा नमक पानी में डाल के और हम इसको भी तरोताज़ा कर लेंगे, तो ये अच्छा हो जाता है नमक पानी में डालने के बाद। सारी तैयारियां हो गई हैं और अब चलिए बनाने चलते हैं सब्जी। खीर बनाने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत है मैं सब धो के रख ली हूँ दूसरी जगह पे, क्योंकि हमको अब खाना भट्टी पे बनाना है। तो वो दूसरी जगह पे बनाएंगे किचन को छोड़ के, क्योंकि वहाँ फिर कंजस्टेड हो जाता है। तो इसलिए मैं दूसरे कमरे में लेके गई हूँ जो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे हम बनाएंगे। तो इसमें डाल दिए हैं जीरा और हींग, और इसके बाद इसमें जाएगा मसाला। और ये मसाले डालते वक्त मेरे हाथ जल गए थे। अब समझ जाइए कि कितनी तेज़ी से मैं जली होंगी, मसाले भी गिर गए थे। और इसमें डाला जाएगा एवरेस्ट का पनीर मसाला, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च। और इसके बाद बस और मैं कोई मसालों का प्रयोग नहीं करूँगी। और थोड़ी सी एवरेस्ट का ही सब्ज़ी मसाला है तो उसको डाल देंगे। डाल दिया गया है पनीर मसाला और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, और ये मसाला भून रहा है, करीब 1 घंटे लगे हैं। इसमें थोड़ा सा इसमें डालते हैं अमूल का क्रीम
और सब कुछ डालने के बाद अब इसको हम चलाते जाएंगे। मसाला तेल छोड़ने लग गया है, समझ में आने लग गया है कि मसाला हो गया है तैयार। और फिर इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मटर पनीर और उसको थोड़ा 5-10 मिनट भूनने के बाद फिर डाल देंगे पानी। इसमें पनीर भी डाल दिया गया है और मटर भी डाल दिया गया है और इसको हम 10 मिनट तक भून लेंगे ऐसे आराम से, क्योंकि हमने पनीर को तला नहीं था। तो ये देखिए अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है बनने के बाद। ऐसे में बना दी हूँ बेटा। ये है अर्चना, आज की कैमरामैन, जिन्होंने आज वीडियोग्राफी करी हुई है। ये अच्छी बेली हुई होती हैं तभी कढ़ाई पे फूलती हैं, तो आज की पूरी रानी बेली है। और अंजलि, लड़कियां सारे काम करती हैं, बाहर का अंदर का भी, और देखिए अच्छे से खाना पीना भी बनाती हैं और नौकरी भी करती है अंजलि, फिर भी खाना बनाने की प्रैक्टिस नहीं है गई है उनकी। खाना पीना बहुत अच्छे तरीके से लोग बनाती हैं। इधर चल रहा है ब्राह्मण भोजन, तो लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे जैसे करके आते जाते हैं और खाते जाते हैं। और इधर से सारे लड़कियां बाहर खाना परोस रही हैं और ये सभी बहुएं जो हैं सब निकाल के देती जाती हैं। ऐसे करते हुए 1 साल बीत गए, मतलब 10 अमावस्या हो गई, अब एक और बची है, इसके बाद होगी बरसी। मेरा आज ही जाने का हो गया है, मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है। लोग कार से आई थी, तो अब मेरे को भी जाना था, ट्रेन से जाना था, तो भाई लोग सोचे कि इसमें बिठा के देखते हैं कि कैसे कैसे एडजस्ट होंगे। तो नीलू देखिए उसी कार को लेके चल दिया है और तीनों बहनें और बड़े भाई पीछे बैठ गए हैं और मेरे को सामने बैठा दिया गया है, क्योंकि पीछे बैठने वाले 4 लोग थे, तो आ पाते हैं कि नहीं आ पाते। तो इस टाइप का देख के लोग बहुत दूर तक गाड़ी लेके गए। तो ये बहुएं, हमारी भाभी लोग थोड़ा दूर से आती हैं, तो इनको पहुंचाने के लिए भाई लेके जा रहे थे। और मेरे बाबूजी के दोस्त, थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो इसलिए भाई सोचे कि चलो फ्री बैठे हैं तो इनको पहुंचा के आते हैं। ये हैं हमारे बाबूजी के दोस्त, तो इनसे मिलने मैं और मेरे भाई भाभी लोग को छोड़ के आ गए। और इनको देख के मेरे को इतना रोना आया हुआ, और हमारी अम्मा भी बहुत रोई मेरे को देख के, और ये भी बहुत ही दुखी हुए, रोए भी और बोले बेटा तू मत रो, क्योंकि मैं तेरे से ज़्यादा दुखी हूँ उनके जाने के कारण। मैं बाबूजी के जाने के बाद ये भी बीमार रहने लग गए हैं, एकदम से दुबले हो गए हैं। और फिर मेरे भाई का मूड चेंज हुआ कि अब तुम उस कार में मत जाओ, मैं चलो छोड़ने चलता हूँ। और मेरे भाभी का मायका भी है, तो वो बोली कि चलो मैं भी अपनी मतलब माँ से मिल लूँगी, और मेरी देवरानी की माँ भी ख़त्म हो गई थी तो उनसे भी मिलना था। ऐसे करके मेरे भाई का मूड हुआ कि तुम अब मत जाओ, मैं तुमको लेके छोड़ने चलता हूँ। तो ये भी हमारे साथ ही जा रहे हैं, इनकी भी तैयारी हो गई है। अब सभी बहनें चल रही हूँ, अपने कार से जाएंगी और मैं भाई के कार से। अब तैयारी हो गई है विदाई के लिए, सभी लोग बाहर आ गए हैं, सभी लोग इमोशनल हो रहे हैं, सभी को रो रहे हैं। और बुरा तो लगता है आने जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा। और इसके बाद देखिए हमारा रोना गाना तो 1 साल हो गया, चल ही रहा है, बंद नहीं हो रहा है कितनी भी समय। और इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा आखरा, पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा नहीं लगा। ये रानी इतना बड़ा मुंह खोल के पता नहीं क्या कर रही है। हाँ इस वीडियो बना रहा है तो उसको चिढ़ा रही है। इनकी लड़ाई सारा दिन चलती रहती है, ये लड़ते ही रहते हैं एक दूसरे से, और साथ में ही रहेंगे, खेलेंगे, खाएंगे। और इन बच्चों के आने के बाद घर में एक बहार सी आ जाती है, रौनक सी आ जाती है। मैं ना कंघी करी ना मैं कुछ करी, मैं बस ऐसे जैसे ही थी वैसे ही चल दी। बहुत ही गंदा लगता है मायके का छोड़ना। आज देवा हमारा बहुत ज़्यादा खुश है, पता नहीं क्यों खुश हो देव। और सभी का आना जाना शुरू हो गया, सभी निकलने लगे एक एक करके। आने के बाद बाहर से आ जाती है और फिर जाओ तो वही घर सब सूना हो जाता है। बहुत दुख लगता है, बहुत ही ज़्यादा, मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी अब। तो मैं पीछे का गेट खोल के बैठ रही थी, क्योंकि मैं भाई के सामने रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो बच्चे लोग हैं तो नहीं बैठने दिए कि तुम पापा के पास बैठो, तो फिर मैं आगे चली गई। और कितनी भी कोशिश करी, मैं बहुत दूर तक रोई, मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। लग रहा था कि मेरे बाबूजी की गलियाँ जो हैं छूट रही हैं।
अब समय करीब बचा है, 1 साल हो गया रोते रोते, और एक अमावस बस बची है, इसके बाद बरसी हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। आना जाना लगा रहा था, बस यही लगता था कि अभी जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है। एक एक करके अमावस्या सारी ख़त्म हो गई और अब हम चल दिए अपने घर की तरफ। ये कौन सी जगह है, हम यहाँ आके बैठे हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा लंबा सा जाम लगा हुआ था कि कभी नहीं इतना ज़्यादा जाम लगा था, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाई हूँ। तो यदि आप लोग पहचानते होंगे कि ये कौन सी जगह है तो बताइएगा ज़रूर कि ये कौन सी जगह है कि मैंने वीडियो बनाई हुई है। और इसके बाद हम लोग आ गए अपनी बहन को छोड़ने एक एक करके, क्योंकि हम गांव की तरफ से ही आए थे तो उसका घर पहले पड़ा था, तो उसकी तरफ आ गए। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा समय बैठने के बाद हम लोग चले जाएंगे अपने घर। इसके बाद मेरी भाभी चली जाएंगी अपने मायके। तो ये ध्रुव सुख की वीडियो बन रही है। चले गए थे फिर अपने वहाँ, भाभी मायके चली गई थी, भाई भी चले गए थे। ये वीडियो है आज की। और इसके बाद हम लोग गए फूलमती माता, भाई को दर्शन कराने लेके गई थी। तो जब बाहर निकले तब याद आया कि अरे मैं वीडियो नहीं बनाई, तो यहाँ पे वीडियो बना लेती हूँ। ये है हमारे यहाँ की फूलमती माता और ये सभी की मनोकामनाएँ पूरी करती हैं। मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं बहुत घबराहट में थी कि माता मेरे भाई आएंगे तो लेके आऊँगी। और इनको तो आप पहचानते हैं सभी को। तो ये बहुत खुश हुई क्योंकि ये हमारे घर के पास ही रहती थी, तो प्रीति को पाके बहुत खुश हुई। मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक